नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आज एक बार फिर मैं आपको धरातल से दिव्यांगों का आईना दिखाने के लिए जयपुर के विशेष योग्यजन भवन से, जहां पर विकलांग जन क्रांति सेना के नेतृत्व में लगभग 3 महीने से धरना जारी है। अभी लगभग 2 दिन पहले जयपुर के अंदर बरसात, ओले, उसके बावजूद भी ये तमाम दिव्यांग साथी टेंट के नीचे लगातार बैठे हुए हैं। सरकार से ये उन चीज़ों की मांग कर रहे हैं, उन अधिकारों की मांग कर रहे हैं जो सरकार लगभग पिछले 5 सालों से दिव्यांगों को दे नहीं रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है इस धरने के नेतृत्वकर्ता सत्येंद्र सिंह राठौड़। मेरे सवाल उनसे रहेंगे और किस तरह से उनके जवाब होंगे। क्या राजस्थान में दिव्यांगों की पेंशन बढ़ सकती है? बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? कब तक बढ़ेगी? कितनी बढ़नी चाहिए? आदि ऐसे तमाम मुद्दों पर मैं उनसे बात करूंगा। राठौड़ साहब, दिव्यांग जगत में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। दिव्यांग जगत को बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने हमेशा से हमारी आवाज़ उठाई है। मैं राजस्थान प्रदेश के हमारे जो साथी हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम 3 महीने से, लगभग 3 महीने हमें पूर्ण होने जा रहे हैं और यहाँ हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमें पेंशन, रोजगार और कुछ कार्मिकों की मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा पेंशन है और हमारे जो बेरोजगार जो साथी हैं उनके रोजगार का मामला है। साथियों, हमारी जो मीटिंग हुई, मंत्री के साथ मीटिंग हुई, मंत्री ने हमें लॉलीपॉप देना चाहा। हमने किसी भी रूप से उसको स्वीकार नहीं किया और हम वचनबद्ध हैं। यहाँ जितने भी साथी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कानाराम जिनागल साहब हैं, विजेंद्र जी हैं, खटाना जी हैं, हमारे पंकज जी हैं, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं और किसी भी रूप में यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। यहाँ से जो लक्ष्य लेकर बैठे हैं उस लक्ष्य से भटकने वाले नहीं हैं। साथियों, 3000 रुपये पर मंथ पेंशन पर हम अड़े हुए हैं। राठौड़ साहब, अभी 2 दिन पहले एक अखबार में खबर छपी और एक मीटिंग के लिए उन लोगों को आमंत्रित भी किया है। उनमें 3 लोगों के नाम हैं और उसमें ये ऐसा प्रस्ताव है कि सरकार को उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपये की जाए। इस पर आपका क्या? देखिए, वो लोग जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ विकलांग वर्ग के लिए एक दिखावा मात्र करते हैं, जो एक दिखावा मात्र करके अपनी समाज सेवक बनने का एक ढोंग करते हैं। उनको पता नहीं है कि विकलांग वर्ग को क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। उनके साथ विकलांग वर्ग कहीं से कहीं तक संपर्क में नहीं है। सिर्फ वो कागजी और एक मीडिया के रूप में, मानो ये सिर्फ दिखावे के लिए वो समाज सेवक बने हुए हैं। बाकी धरातल की जो समाज सेवा है, जो धरातल से जो विकलांग वर्ग के साथ जुड़ना चाहिए, वो कहीं से कहीं तक जुड़े हुए नहीं है। मैं उनकी बात को जो उन्होंने जो रखी है उसको नकारता हूं और विकलांग वर्ग की आवश्यकता पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहता हूं। और मैं राजस्थान प्रदेश के जो हमारे जो साथी हैं उनको कह देना चाहता हूं कि विकलांग वर्ग जब यहाँ मांग कर रहा है 3000 रुपये की, तो उनको ये 1500 रुपये का जो प्रस्ताव है वो नहीं देना चाहिए था। अगर ये दे रहे हैं तो ये सिर्फ सरकार के कहीं न कहीं से मिली भगत है, सरकार के चाटुकार हैं। ये वो जो प्रस्ताव दे के आए वो गलत प्रस्ताव दे के आए हैं। अगर हम 3000 की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार हमें ज़्यादा फायदा देती, कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा पेंशन देने का प्रयास करती। मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में दिव्यांगजनों की पेंशन कम से कम 1 महीने की 3000 रुपये होनी चाहिए और आप 3000 रुपये करवाने के लिए यहाँ पर लगभग 3 महीने से बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 3000 रुपये पेंशन हम बिल्कुल अड़े हुए हैं और हम 3000 रुपये पेंशन के लिए ही मांग कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो मिले।
कि एक व्यक्ति का एक खाने का पेट भरने का जो जरिया है वो पूरा हो, कहीं न कहीं से उसके परिवार को विकलांग वर्ग के नाम पर 3,000 रुपये मिले तो वो विकलांग वर्ग की केयर कर सके। राठौड़ साहब, एक और मुद्दा है। 3 साल से विशेष योग्यजन आयुक्त की कुर्सी खाली है, 25 जनवरी 2019 से। उसके बाद से 3 IASओं को सरकार ने चार्ज दिया, अखिल अरोड़ा साहब, गायत्री राठौड़ और अभी वर्तमान में समित शर्मा के पास चार्ज है। तीनों IAS अधिकारियों से मिलने के लिए सचिवालय जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष योग्यजन का जो ऑफिस है आयुक्त का वो बंद पड़ा है, वो कुर्सी धूल खा रही है। तो इसके लिए क्या सरकार को यहाँ आयुक्त बिठाना चाहिए या फिर विकलांग परेशान होकर के सचिवालय में ही जाए? सरकार को चाहिए था कि जैसे ही सरकार बनती है विशेष योग्यजन आयुक्त की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी, क्योंकि विकलांग वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसे शारीरिक रूप से परेशानी है। वो हमारे जो आयुक्त हैं उससे मिलने जाने में परेशानी है। हम सरकार को बनते ही ये मांग कर चुके थे कि राजस्थान प्रदेश में विशेष योग्यजन जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। हमने ये भी मांग रखी थी कि राजस्थान में निःशक्त जन आयुक्त निःशक्त बने, ताकि वो हमारी पीड़ा को सही तरीके से समझ सके और उसका निवारण कर सके। अगर सरकार किसी विकलांग को आयुक्त नहीं बनाती है तो क्या होगा? देखिए, हम इस बात का अध्ययन करेंगे, इस बात को देखेंगे कि जिसको आयुक्त बनाया है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन हमारी जो डिसीजन है, जो हमने सरकार बनते ही जो चेतावनी दी है सरकार को, वो ये दी है कि अगर विकलांग ही आयुक्त बनता है तो कोई बात नहीं है, उसका स्वागत है। अगर गैर विकलांग को अगर ऐसी जिम्मेदारी देके यहाँ भेजा जाता है, अगर उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, उसको कार्यभार ग्रहण नहीं करने देंगे। हमने लिखित में सरकार को चेतावनी दी है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी चेतावनी के कारण ही अभी तक इन्होंने गैर विकलांग को कोई जिम्मेदारी दी नहीं है, उसको बिठाया नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार सोचने पर मजबूर है। साथियों, राठौड़ साहब को अभी आपने सुना। अब मैं बात करूंगा कान्हाराम जी से। कान्हाराम जी, धरने का माहौल ठंडा है या गर्म? पकड़ो इसको। बोलो। अभी धरने का माहौल है, वो ऐसा कोई विचार नहीं है ठंड होने का। अगर धरने का माहौल ठंडा होते तो हम इस बरसात के अंदर यहाँ से चले जाते, ओले से घबरा कर चले जाते, तूफान से घबरा कर चले जाते। धरने का माहौल अभी हमारा ठंडा नहीं है और हम नहीं ठंडा होने देंगे जब तक हम जब तक हमारे लोग हमारे संघर्ष करो। लोग जितने लोग हमारे हैं जो हम कड़ी से कड़ी हमारे साथ में जुड़कर चल रही हैं, जैसे खटाना साहब है, विजेंद्र जी है, पंकज है और रमेश जी सेन है, हमारे बीच में अभी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए हम इनको ठंडा किसी हालत में नहीं होने देंगे। अगर ठंडे होने की नौबत आई तो भी हम नहीं आने देंगे। और बात रही अभी हमारे अहमद भाई जी गोयल साहब की, जो अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी अखिल अरोड़ा वित्त विभाग में, जो मीटिंग हमने तो आज तक जब से धरना चल रहा है, जब हमने तो पेंशन की मांग लगभग 3,000 की रख रखी है। और हमारे साथी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उनको कि हमारे लिए हमने 3,000 की मांग रखी और उन्होंने हमारे विकलांग साथियों के लिए सोचा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका 1500 में अच्छा गुजारा होगा, उसने भी अच्छा सोचा। और उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम तो मांग रहे थे 3,000 और आपने हमारे लिए 1500 की बात कही सरकार के सामने। ये भी आपने हमारे लिए अच्छी बात कही है।
और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह हमारा काम करते रहें और हम लोग 3000 की मांग करते रहें और आप लोग हमारे लिए 1500 की मांग करते रहें। कानाराम जी, अगर विकलांगों का दुश्मन विकलांग ही हो जाएगा, जैसे आप लोग चाहते हो कि सरकार हमारी उन मांगों पर विचार करे जो आपने मांग पत्र सरकार को सौंपा है, जिन बिंदुओं पर आप सरकार से काम करवाना चाहते हो, आपकी मीटिंग सरकार चाहती थी कि ये धरना खत्म हो, आपकी जो मुख्य मांग थी 3000 पेंशन हो, रोजगार हो, राजनीति में आरक्षण हो, ऐसे तमाम बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी तो आपने धरना खत्म नहीं किया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब अखबार में पढ़ा कि 1500 रुपये पे सरकार विचार कर रही है, या विचार क्या, ये तो एक सुझाव दिया गया है कि प्रपोजल रखा गया है कि दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपये की जाए। इतनी महंगाई है, लगभग सभी स्टेट के अंदर सरकारों ने पेंशन बढ़ाई है, एकमात्र राजस्थान ऐसा है जहां लगभग 6ठा साल चल रहा है, अभी विकलांगों की पेंशन 1 रुपया भी नहीं बढ़ी। तो 1500 से संतुष्ट हैं आप लोग? हम 1500 रुपये से संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या आप लोग जो कर रहे हो इस प्रदेश के विकलांगों के लिए यहाँ धरना दे करके, आप अपने लिए कर रहे हो या उन सभी लोगों के लिए? हम सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। हम एक आदमी और विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब समाज की मांग उठा रहे हैं। अगर हम विशेष हमारी बात होती तो हम विशेष तौर से बात करते। कानाराम जी, मैं सोशल मीडिया के कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। कई लोग इस धरने का विरोध भी कर रहे हैं और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। समर्थन करने वालों के लिए तो आप क्या कहेंगे, और जो आपका विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपने जो बात रखी है वो बहुत अच्छी बात रखी। आपने बताया आप लोगों का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। मैं दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छी बात है, हमारा विरोध कर रहे हैं, हम समाज के लिए कहीं गलत कर रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और उन लोगों का भी समर्थन कर रहे हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं कि हमारे समाज के लिए वो लोग डटे हुए हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। विकलांगों का दुश्मन किसे समझते हैं आप, जो आपके अधिकारों में रोड़ा है? हमारे अधिकारों में जो रोड़ा है, जो लोग एक कहावत भी है कानाराम जी की, जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। इसे सही मानते हो आप? जरूर मानता हूँ, सही है ये बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज? उन लोगों को मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ये हमारे लिए नहीं कर रहे हो, आप लोग हो वो अपने समाज के लिए है, वो आप दुश्मन बने हुए हो और समाज का पूरा नुकसान कर रहे हो। कानाराम जी, आप अपने घर परिवार को छोड़ करके लगभग 90 दिन से यहाँ पर हो। आपकी भी फैमिली है, माता पिता है, भाई बहन, पूरा परिवार है। सरकार जो देगी आपको अकेले को तो देगी नहीं। जो भी मिलेगा, चाहे 1 रुपया मिले या 100 रुपया मिले, वो प्रदेश के विकलांगों को मिलेगा। जो लोग घरों में बैठे हैं, उल्टा सुल्टा लिखते हैं, गलत लिखते हैं, या यहाँ आने के लिए लोगों को रोकते हैं कि वहाँ मत जाओ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ आकर के आपको ऐसा फील हुआ कि मैं 90 दिन से लगभग गलत जगह बैठा हूँ? मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ है कि मैं आज घर परिवार छोड़कर 90 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मुझे सबसे पहला मेरा समाज है, वो सबसे बड़ा है। मैं समाज के लिए बैठा हूँ और समाज के लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े, वो भी देने के लिए तैयार हैं हम लोग। हमें ऐसा कोई महसूस नहीं है। मैं परिवार को सबसे बड़ा नहीं मानता हूँ, सबसे बड़ा उन समाज को, विकलांग समाज को मानता हूँ जो आज इन विविध परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन कर रही हैं, उनको मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। कानाराम जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल है, अगर विकलांगों की पेंशन 3000 रुपये नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारे विकलांगों के 3000 पेंशन नहीं बढ़ती है, इसके जिम्मेवार तो सरकार होगी। और हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं बार बार और पुकार रहे हैं सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कानाराम जी की, आप जब सरकार से आप ही 1500 मांग रहे हो तो फिर सरकार जिम्मेदार कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल कानाराम जी यहाँ ये है, आप अपनी मीटिंग में आप धरना इसलिए खत्म नहीं कर रहे हो कि सरकार 3000 पे सहमति नहीं दे रही। आप चाहते हो कि सरकार 3000 पे सहमति दे,
कुछ साथी चाहते हैं कि सरकार 1500 दे, फिर कल को तीसरे आदमी वहां जाएंगे कि साहब आप तो 1000 कर दो, कल हो सकता है मैं भी चल जाऊं कि सर आप तो 751 ही कर दो। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो मानते हैं जिम्मेवार जो लोग ये बार बार कहते हैं, हमारे समाज के लोग ही कुछ जा करके कहेंगे कि हमें 1500 दे दो, हाँ, और हम तो मांग रहे हैं 3000 और वो कह रहे हैं कि हमें 1500 दे दो, तो जिम्मेदार जो मांगता है जाके कहेगा वो जिम्मेदार होगा। मैं ऐसा मानता हूं कानाराम जी कि सरकार लोकतंत्र में माँ बाप होती है और हम उनके बच्चे हैं। माँ बाप से हमारा हक अधिकार बनता है, हम जितना चाहें उतना मांग सकते हैं, कम क्यों मांगे, देना सरकार के हाथ में है। तो मैं साथियों दिव्यांग जगत के माध्यम से भी आपसे अपील करना चाहूंगा, जितने भी डिसेबल्ड राइट सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, अपने आप को कहते हैं वो कि हम दिव्यांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं 25-30 साल से, उनसे मेरा निवेदन ये है कि आप सरकार से वाजिब मांगे रखें। 3000 रुपये एक जायज मांग है आज की इस महंगाई को देखते हुए। एक व्यक्ति 750 रुपये या 1500 रुपये में अपना घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा नहीं चला सकता है। तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी सरकार से एक ही मांग, और ये इन्होंने धरना समाप्त इसलिए नहीं किया है, ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन राशि 3000 रुपये हो, जो कि सम्मानजनक है। ऐसा नहीं है सरकार नहीं कर सकती, कर सकती है। सरकार के पास ऐसे कई स्रोत हैं, वो चाहे तो कर सकती है। धन्यवाद कानाराम जी, आपको दिव्यांग जगत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, धरना जयपुर के विशेष योग्यजन भवन के बाहर लगभग 90 दिनों से चल रहा है। आप भी तन मन धन से इस विकलांग जन क्रांति सेना को सहयोग सपोर्ट कर सकते हैं। आपका दिया हुआ सहयोग भाई सत्येंद्र राठौड़ के कंधों को मजबूत करेगा। अगर ये व्यक्ति गलत होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। ये व्यक्ति इस ठंड में टेंट के नीचे इसलिए बैठा है। अगर पेंशन बढ़ेगी तो इस बंदे की नहीं बढ़ेगी, ना मेरी बढ़ेगी, ना कानाराम जी की बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। आप वाजिब मांग कीजिए। हो सकता है सरकार इनको कमेटियों में इसलिए शामिल नहीं करे क्योंकि ये सरकार मुर्दाबाद कहते हैं, और सरकार उनको आमंत्रित करती है जो सरकार जिंदाबाद कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं फर्क, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहलू भी आपके सामने है, अब आप किस नजरिए से उस पहलू को देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दिव्यांग जगत, जयपुर, राजस्थान।